धर्म विहीन समाज की ओर बढ़ना चाहिए। धर्म मानव धर्म है, उसके रास्ते पे चलना चाहिए। और मानव धर्म क्या है कि सबको समान रूप से आदर सम्मान प्यार मिले। आपसी कोई किसी प्रकार का रंग भेद जाति भेद और प्रदेश भेद नहीं होना चाहिए। तो ये जब होगा तो सब सही हो जाता है। स्वागत है आप सबनु SK लाइव मारवाड़ी कोशिश तो करो। आज अपना साथ है राधा स्वामी सत्संग के परम संत हुजूर कंवर साहब जी महाराज। स्वागत है। धन्यवाद गुरु जी। शुरुआत प्रश्न राधा स्वामी को अर्थ क्या है? राधा स्वामी का अर्थ आज से नहीं, जब से राधा स्वामी नाम का प्रचलन हुआ है तब से सवाल उठते रहे हैं जी कि कभी ये नाम हमने ग्रंथों में नहीं देखा, वेदों में नहीं है, दूसरे धार्मिक पुस्तकों में नहीं है। परंतु ये कोई नया नाम नहीं है, अक्षरों का हेर फेर है। राधा स्वामी का अर्थ है आत्मा और परमात्मा। राधा नाम आराधने वाली शक्ति, स्वामी उसका मालिक। कहने का मतलब आत्मा और परमात्मा का योग को राधा स्वामी नाम से पुकारा जाता है। अच्छा, हाल अपना देश में जिस तरीका से विवादा में फंसता जा रहा है उसना देख लगा है कि धर्म लोगों ना रास्तों दिखाने का बदला फसाद पैदा करने लग रहा है। इस पे आपको क्या कहना है? देखो, हमारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तो ये कहती है कि धर्म में आदिकाल से समाज को बेहतरी के लिए रास्ता दिखाता आया है। और उसका उद्देश्य होना भी यही चाहिए कि समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करके आपसी भाईचारे को बढ़ाएं, जिससे प्रेम हो, भेदभाव मिटे, जाति वर्ण का कोई सवाल ना हो, सारा समाज शांति से और प्रेम पूर्वक अपना जीवन बिताए। परंतु हर चीज़ में धीरे धीरे करके कमियां आती हैं, लेकिन वक्त के साथ सारी चीज़ें बदलती रहती हैं। धर्म का नाम तो है, तो जब दूसरी चीज़ों में भी इसी प्रकार समाज जब इस ओर धर्म की ओर से थोड़ा सा भी रास्ते से भटकता है तो इस तरह के आपसी तकरार शुरू हो जाती है। लेकिन धर्म का काम तो हमेशा ही सही रास्ता दिखाना है। धर्म का राजनीति में आना गलत है, धर्म का राजनीति में आना गलत है, राजनीति का धर्म में आना गलत है। लेकिन राजनीति को, समाज को, सबको धर्म के रास्ते पे चलना सिखाना धर्म है जी। अच्छा, इसी बात ना लेके मैं था ना फिर आगे और पूछन जाऊं। भारत जैसा लोकतांत्रिक देश समाज में धार्मिक कट्टरता कम करने के लिए सभी धर्म का लोगों का बीच भाईचारा बढ़ाने का खातिर सरकार हो या समाज के पहल करना चाहिए? जाति विहीन समाज की ओर बढ़ना चाहिए, धर्म विहीन समाज की ओर बढ़ना चाहिए। धर्म मानव धर्म है, उसके रास्ते पे चलना चाहिए। और मानव धर्म क्या है कि सबको समान रूप से आदर सम्मान प्यार मिले। आपसी कोई किसी प्रकार का रंग भेद जाति भेद और प्रदेश भेद नहीं होना चाहिए। तो ये जब होगा तो सब सही हो जाता है। लेकिन जब तक ये चीज़ें रहेंगी तब तक ना धर्म काम कर सकता है, ना कोई और दूसरी संस्था या संगठन इसको सुधार सकता है। जब आपस में विरोधाभाव रहेगा या विरोधाभास हो जाता है तो फिर तो उसमें मेर तेर में और झगड़े की नौबत आती है, जिसके कारण ऊंचा नीचा मेरा तेरा ये भावना पैदा होने से समाज दूषित ही होता है, आगे नहीं बढ़ पाता। यानी कि एक धर्म कम से कम जब तक मतलब लोगों के मन में ये ना हो। हमारा देश और संविधान धर्म निरपेक्ष है। हाँ जी। हम किसी एक धर्म को नहीं मानते। मैंने इसीलिए कहा कि मानव धर्म, हाँ जी, एक वही मानव मतलब धर्म पूरे संसार का ये एक है जी। मानव कल्याण की जिसमें बात होती है, वो धर्म नहीं है। ये तो धर्म नहीं है, संगठन हो गए बाद में, ये फिरके हो गए।
ये मत हो गए। मत का मतलब अलग अलग लोगों के अपने विचार और अपने ख्यालात, और उनके नाम से ही कबीर साहब के नाम से कबीर पंथ हो गया, नानक साहब के नाम से सिख धर्म हो गया, दादू साहब के नाम से दादू पंथ हो गया। धर्म तो एक ही है, सत सनातन धर्म, जिसमें सभी धर्म आते हैं और उसमें सभी समाज के हित की, मानव के कल्याण की, एक दूसरे की सहायता की, दुख दर्द पीड़ा में उनकी सहायता की, परोपकार और परहित की जो बातें बताई जाती हैं वो धर्म है जी। ये धर्म होना चाहिए। नहीं, धर्म की एक छाप लगने से वो धर्म नहीं हो जाता। इसीलिए हमारे संविधान के निर्माताओं ने बहुत सोच समझ के कहा था कि हमारे देश में धर्म निरपेक्षता होनी चाहिए जी। और धर्म निरपेक्षता के कारण जो है आज हमारे देश में अनेकों धर्म हैं। अनेकों धर्म होते हुए भी उनका आपस में कोई किसी प्रकार का भेदभाव या मनमुटाव नहीं है। थोड़ा अगर वैचारिक भिन्नताएं हैं वो अलग बात है। जी। भारत में जब से टेलीविज़न बोला या आजकल मतलब जो है यूट्यूब वगैरह में धार्मिक चैनल और प्रवचन प्रसारण शुरू हो गयो है, अपने आप ना धर्म गुरु बताना वाला की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। इस पे आप किस तरीक़ा से देखो? धर्म और शिक्षा दो चीज़ ऐसी हैं जिनका व्यवसायीकरण हो चुका है। हाँ जी। धर्म एक व्यवसाय बन चुका है। धर्म धर्म के दृष्टि से काम नहीं करता। जब धर्म और शिक्षा में जब हमारा ये प्रलोभन बढ़ जाता है कि उससे हमें कुछ मिले, तो समझो कि उससे हम कैसे ये आशा कर सकते हैं कि वो सही काम करते रहें या ठीक रास्ते से आगे बढ़ते होंगे। तो धर्म में ये इस प्रकार की जो बातें आती हैं तो उनमें तो मेरा अपना मत है ये। जी जी। मैं नहीं कहता कि सब इसको मानने या सब की मान्यता हो, लेकिन ये ज़रूर है कि व्यवसाय हो चुका है और इसीलिए व्यवसाय होने के कारण उस धर्म में गलत सलत झूठ और बनावटी बातें, आडंबर पाखंड मिटाने की बजाय बढ़ा रहे हैं। ये तो हो रहा है। संतों का धर्म का काम था 8 नंबर भ्रमों से निकालना, लेकिन अब धर्म में ही इन चीज़ों में उनको आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। जी। तो ये नहीं होना चाहिए था और ये इसके प्रसार में ज़्यादा सबसे अहम रोल है आजकल का सोशल मीडिया, टेलीविज़न, इनमें इन चीज़ों को बहुत बढ़ावा देते हैं। हाँ। हज़ारा वर्ष पहला जो महात्मा था उनका प्रति समर्पण करा तो के उसमें समर्पण मान्यो जावा या फिर जीवित महापुरुष का प्रति समर्पण करना जरूरी होगा? ये तो जवाब आपकी बात में ही है कि जो जीवित और जिंदा हाजिर जो है गुरु है, महात्मा है जी, उनको समर्पण करने से जो लाभ होगा वो बीते समय में जो हुए हैं उनके समर्पण से लाभ नहीं हो सकता। नहीं, क्योंकि जिनके सामने बैठ के दर्शन का, वचन का और जो हमारे मन में उठने वाले भरम या कोई विक्षेप की बातें हैं वो जब हमारे मन में आती हैं तो उनका निवारण हम उनसे पूछ के कर सकते हैं। बीते समय में वे उनके प्रति इतना समर्पण भाव नहीं, उनके सम्मान भाव होना चाहिए कि उन महापुरुषों ने हमें बहुत उच्च शिक्षा दी, उनके नियम बहुत अच्छे थे। अच्छा, समर्पण नहीं होके सम्मान होना चाहिए। सम्मान भी होना चाहिए, वो हमारे पूज्य थे जी, उनकी शिक्षाएं भी सदा सत्य हैं। लेकिन जो बात आपने पूछी ना कि समर्पण तो जिंदा गुरु के सामने ही हमें करना चाहिए, उनके प्रति हमारा आदर और सम्मान भाव गुरु के समान ही होना चाहिए। मान्यो जावा कि हर एक का जीवन में धर्म गुरु को होना बहुत जरूरी होगा। अध्यात्म मार्ग बिना गुरु के अधूरो, इस बारे में किया? बिना गुरु के तो सारे मार्ग ही अधूरे हैं। गुरु की आवश्यकता हर जगह है जी, आवश्यकता अध्यात्म बीमा। लेकिन अध्यात्म क्या है वो उसको हम बिना गुरु के जो पेचीदगियाँ हैं भक्ति करने की उनको समझना बड़ा कठिन है। चाहे वो विधि किताबों में लिखी गई है, चाहे वो उनका वर्णन किया जा चुका है, लेकिन जो बातें हाजिर में गुरु से हमें मिलती हैं
और गुरु की रहनुमाई में जो हम करनी कर सकते हैं वो उनसे नहीं की जा सकती। तो उस अध्यात्म के मार्ग पर चलने से ही मुक्ति का मार्ग खोजा जा सकता है, दूसरा नहीं। जी, देखा देखी गुरु बनाना को अभी प्रचलन है, तो इस बारे में आपको क्या कहना है? देखा देखी समझे वगैरह देखा देखी मतलब जो चलन लगे। हाँ, ये आजकल बहुत प्रतिस्पर्धा है जी और जब एक दूसरे से कोई बंध जाते हैं तो वही बात आ जाती है। गुरु खुद अपने सेवकों को ये कहते हैं कि किसी दूसरे गुरु के पास नहीं जाना, उनकी बातें सत्संग नहीं सुनना, उनको गुरु की दृष्टि से नहीं देखना। वो जब ऐसी बातें सिखाते हैं जी तो फिर वो हालात क्या गुजरेंगे। वही। इसलिए ये भेदभाव बढ़ता जाता है। अच्छा, एक सच्चा गुरु माँ के गुण होना चाहिए आपका हिसाब से? सच्चे गुरु के लिए कोई पैमाना नहीं है कि जिस पर हम उनको जांच सके। सच्चे गुरु का तो संग करके ही जांचा जा सकता है। जी सच्चा गुरु करने का धनी होना चाहिए, जिसने नाम की कमाई की हो, भक्ति की हो, जिसका तप हो, त्याग हो और साधना की हो। जीवन में उन्होंने नेक काम किए हों और किसी भी नेगेटिव चीज़ों की ओर उनका ना ध्यान रहा हो और हमेशा मानव कल्याण और उन हित के जो कार्य करते हैं और अपनी परवाह किए बिना जो दूसरों को सुख पहुंचाने का काम करते हैं, पूरे गुरु के लक्षण हैं। ठीक है। अच्छा, जीवन में गुरु कद बनाना चाहिए? जितना जल्दी हो सके। अच्छा, और अपनो आध्यात्मिक गुरु की खोज किस तरह से कियो जावा? आध्यात्मिक गुरु की खोज तो ये है कि जब आप गुरु की खोज में निकलोगे जी और आप में की इच्छा है इस मार्ग पर चलने की, तो आप खोजते खोजते चले जाओगे, ढूंढोगे। आपको वो ढूंढते ढूंढते कभी झूठा मिलेगा, कभी पूरा नहीं मिलेगा, तो आखिर आपकी अगर तलाश सच्ची है ना, तो आखिर तक आपको सच्चा गुरु मिल ही जाएगा। शिष्य में थारा हिसाब से के गुण होना चाहिए? शिष्य में सेवा भाव होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, त्याग होना चाहिए और मेहनत कस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। जितने भी अच्छे गुण हैं सब एक सेवक में होने चाहिए, जो अपने तन की, मन की, धन की परवाह किए बिना, किसी भी कठिनाई परेशानी को माने बिना भक्ति के मार्ग में बढ़ता रहे, चाहे उसमें उसको खुशी मिले, चाहे उसको कष्ट सहने पड़े, चाहे दुनिया कुछ बोले कहे, लेकिन वो अपने मार्ग से ना भटके। ये सच्चे सेवक का, धर्मार्थी और धर्म पंथ पे चलने वाले का। और गुरु में विश्वास से अपन के लाभ मिला? गुरु में विश्वास, तो विश्वास आप किसी चीज़ में करो। पत्थर की मूर्ति में भी विश्वास करके आप मान लेते हो कि मेरा ये काम करता है जी। पत्थर की मूर्ति में आप अपना काम करवा लेते हो, तो जिंदा मूर्ति तो आपको बोल के समझा के बताएगी, तो उससे आपके काम क्यों नहीं होंगे जी। तो आपका विश्वास उनको देखने से, उनकी बातों को आजमाने से, जीवन में उनके बताए हुए जो नुक्ते हैं उनको आप प्रयोग करने से और उनको जांचने से आपको पता लगेगा। तो उससे आपके भेद सारे मिट जाते हैं, इस प्रकार के भरम। अच्छा, भारतीय संस्कृति में गुरु की महत्वपूर्ण भूमिका क्यों हुआ? भारतीय संस्कृति में स्पेशली। दूसरे देशों में गुरु परंपरा मानते ही नहीं है जी। जो अगर उनके प्राचीन काल में अगर कोई हुए हैं तो आज उन्हीं को मानते हैं। मुख्य रूप से तो पूरी दुनिया में ही क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, ईसा मसीह के सिवाय किसी को मानते ही नहीं। उसमें भी जितने उनके अलग फिरके हुए तो उनको मान लेते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में तो ये देश की जड़ों में धर्म है, इसलिए यहाँ ये इस चीज़ को अधिक माना जाता है। जब कभी अब यह सब से हट के आप एकांत में बैठो तो क्या सोचो? एकांत बहुत कम समय मिलता होगा अपना। जो आदमी एकांत में जो भी काम करता है, कोई भी एकांत में जब बैठता है वो अपने काम की बातें सोचता है। तो दर्शक जानना चाहवा कि
आप विद्यार्थी अपनी पढ़ाई की सोचता है, किसान अपनी किसानी की सोचता है, अध्यापक अपने बच्चों को पढ़ाने की सोचता है, तो गुरु और धर्म के मार्ग पर चलने वाला भी जब कभी एकांत का समय होता है तो उसमें वो सत्संग की, प्रभु भक्ति की, नाम की, इन बातों से सिवाय दूसरी चीज़ें नहीं सोचता। यह किसी की पीड़ा की, दर्द की, तकलीफ़ की, मानव कल्याण की, हित की बातें जो होती हैं उनको ही सोचता है, वो दुनियादारी की बातों को नहीं सोचता। गुरुजी, आपकी दिनचर्या का बारे में थोड़ा बता दो। कितना बजे उठो, कितना बजे सो, और मतलब दिन भर दिनचर्या जी को। हाँ, मतलब अब जे आप जब बाहर निकलो और या अपना बीमा हो। मेरी दिनचर्या ये है रात के 2 बजे उठता हूँ मैं। 2 बजे उठने के भोर बाद के में 2 बजे, रात के 2। हाँ जी, हाँ जी। स्नान करता हूँ, उसके बाद एक प्याला चाय का, 2 बिस्किट खाता हूँ, फिर उसके बाद मैं अपने ध्यान समाधि में जाता हूँ जी। 5 बजे घूमने के लिए निकलता हूँ। 4-5 किलोमीटर खेतों में सारा खेत संभालता हूँ, खेती का काम करता हूँ मैं। कितने बजे से कितने बजे 5 तक बजे 7 बजे तक करते भी हैं? जी, हाँ जी। ओह, अच्छा। 7 बजे वापस आके 2 रोटी खाता हूँ। सत्संगी जितने आए होते हैं उनसे मिलता हूँ सबसे। जी जी। फिर उसके बाद 10 बजे सत्संगियों से मिलते हैं, उनकी जो व्यक्तिगत बातें, समस्याएं, कोई भी उन्होंने जो पूछना होता है, करना या आशीर्वाद वाले। उसके बाद 11 साढ़े 11 बजे के बाद छुट्टी करके खाना फिर खाता हूँ 2 रोटी। जी। फिर उसके बाद 2 बजे सत्संग में फिर जाते हैं। वो जनरल सत्संग होता है, उसमें कोई सत्संग का कार्यक्रम होता है, शब्द वाणी सत्संग होता है। उसके बाद 3 बजे छुट्टी हो जाती है, 3 साढ़े 3 बजे। आने वाले कोई होते हैं तो पर्सनल उनका मिलना जुलना लगा रहता है। उसके बाद 6 बजे शाम को जितने कोई बाहर से आए हों, कोई मिलने वाले हों, वहाँ रहने वाले हों, क्या काम किया, खेत में क्या काम किया, क्या करना है, ये सारा योजना तैयार होती है। 6 बजे से पहले मैं 2 रोटी खा लेता हूँ शाम की जी। और फिर उसके बाद 8 बजे के बाद मैं ना फ़ोन उठाता किसी का, ना मिलता हूँ। 8 बजे ना 9:30 और 10 बजे के बीच में मैं सो जाता हूँ। जी। वो नींद पता नहीं कब आती है, ये नहीं पता मुझे। अंग्रेजी में कहते हैं ना, गो टू बेड इतने। जी। तो टाइम तो मेरा ये है बिस्तर बजाने का, लेकिन ये नहीं पता नींद कितने बजे आती है एग्जैक्ट। ये पूरी मेरी दिनचर्या है। अच्छा गुरुजी, एक चीज़ पूछने की इच्छा होगी। कभी कभी आपका मन में यो ख्याल को नहीं आवा कि भाई यह सब मतलब 2 दिन की छुट्टी बिल्कुल अलग से, कि कभी इस टाइप को ख्याल आवा या को नहीं आवा? ना, ऐसी छुट्टी मेरी होती ही नहीं कभी। वही इसीलिए ना, नहीं आता ही नहीं। ओ, आवा ही को नहीं। मेरी हैबिट होगी, मैं रह ही नहीं सकता ऐसे। जी जी। मतलब मेरा जीवन ही इस प्रकार से ढल चुका है कि मैं हमेशा ही रहता हूँ, अकेला रहता ही। जी। अकेला रहता हूँ तो कभी घंटे 2 घंटे आश्रम में ही रहता हूँ, बस। बस। आपका बचपन की कोई बात, कोई भी 2 बातें मतलब जो है, एक बहुत थाना प्रसन्न करा या एक काफ़ी भावुक हो जाओ, बचपन की कोई 2 बचपन से बातें? छोटी उम्र में पिताजी गुजर गए थे, जी। 4 साल की उम्र में। उसी टाइम से मैंने मेहनत करनी सीख ली थी, सब काम करता था, खेती वगैरह, पढ़ाई का भी। जी। गांव में स्कूल था 8 क्लास का, वहाँ से 10-12 किलोमीटर साइकिल पे जाते थे 8 क्लास पास करने के बाद में। जी। बीए करी, बीएड किया, अध्यापक का काम किया। तो बाकी मेहनत करने में मज़ा आता था। मैं कभी किसी प्रकार की परेशानी मेरे सामने आई नहीं। एक बहुत अच्छा। हाँ जी। हाँ हाँ। बहुत खुशी को पल था ना, अगर याद हुआ, या जो एक आदमी का हर एक का बीमा हुआ? मेरे लिए कोई विशेष खुशी नहीं थी, सारी खुशी थी मेरे लिए। सर। न ऐसा कोई अवसर नहीं आया कि जिसके लिए और जो आए हो जाऊँ मैं। अच्छा, थारा जीवन में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति? सबसे प्रभावशाली मेरा गुरु ही था, और कोई नहीं। अच्छा, आपके आध्यात्मिक गुरु?
वही मेरे आध्यात्मिक गुरु। के बारे में थोड़ा सा बता दो आप। मेरे गुरु का नाम परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज थे। मेरे ही गांव के थे, बाल ब्रह्मचारी थे, निर्वस्त्र रहे 20-21 साल तक, एक लंगोटी और एक चादर रखते थे, जी खेती का काम करते थे। बहुत साधु संत महात्माओं के पास गए, बहुत करनी के धनी थे, बड़े तपस्वी त्यागी, और बड़े हर बात में बाल ब्रह्मचारी, कोई भी शादी की नहीं, घर गृहस्थी का कोई मतलब ही नहीं था, तो उनका कोई सानी नहीं था। ऐसे महापुरुष कभी कभी ही दरा पर आते हैं। जी तो उनसे मैंने जो दीक्षा मिली जब मेरी 29 साल की उम्र थी, उससे पहले मैं उनके पास जाता नहीं था। मेरी माँ उनके पास जाया करती, सत्संग करती थी, बल्कि मैं मेरी माँ को भी मना करता था। लेकिन जब टाइम घड़ी आई तो जी। बस चला गया, और उसके बाद गया तो वह गुरु ने अपने आप ही अपना लिया। अच्छा फिर उसके बाद अपनी दुनिया बदल गई, जीवन भी उसी के बाद बदल गया सब। अच्छा, मारा दर्शकांना आप के मैसेज देना चाहो फाइनली? मैं रोज़ाना ही वैसे तो संदेश मिलते ही रहते हैं जी। सत्संग के माध्यम से, परंतु आज भी विशेष रूप से यही कहूँगा कि इंसान ज़िंदगी में नेक काम करे, अच्छी सोच रखे, दूसरे के हित की बात सोचे, किसी के साथ गलत काम, किसी को पीड़ा तकलीफ दर्द ना दे। तन से, मन से, वचन से, कर्म से, हर प्रकार से आदमी दूसरे के लिए परहित और परोपकार की बातें जो करता है, तो उसको उसके बदले में बड़ी खुशी और आनंद मिलता है। और यही काम जो करते हैं वही अपनी ज़िंदगी में भक्ति के मार्ग पर भी सफलता पाते हैं। तो सबको मैं यही कहूँगा कि सारे काम करते हुए भक्ति के रास्ते पे ज़रूर आ जाना चाहिए। सब काम छोड़ के भी प्रभु के नाम का सुमन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, भजन करना चाहिए। तो अभी आप देख रिया था इसके लाइव मारवाड़ी कोशिश तो करो माँ, राधा स्वामी सत्संग के परम संत हुजूर कंवर साहब जी महाराज। आज के लिए इतना ही। देखता रहा SK लाइव।